नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम फर्स्ट आर्ट एंड बेसिक हेल्थ का आज जो पेपर आपका हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय में, आज मैं इसकी पूरी आंसर की लेके आ चुका हूँ। वैसे तो पेपर बहुत ही इजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लासों को देख के गए होंगे, जो टोटल मैंने 4 क्लास कराई थी, तो उन्हीं से पूरा का पूरा आपका पेपर फंसा हुआ है, क्योंकि टोटल जो है आपको 75 क्वेश्चन ही आपको करने थे। तो मेरे बताए हुए 75 से 80 जो है क्वेश्चन मेरे ही द्वारा बताए आए हुए हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर जितने आपको क्वेश्चन करने थे वे सभी के सभी मेरे द्वारा ही बताए क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से इसके हम आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में दोस्तों बाद भी शेयर करेंगे ग्रुप वगैरह में, इससे सभी विद्यार्थी अपनी आंसर की सही से चेक कर ले। ठीक है, ये पेपर आपका जो है BA, BBA, BSc जो है बायोटेक में जो है कराया गया है, और BSc का भी एग्जाम नहीं हुआ है, BCom का नहीं हुआ, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये पेपर। ठीक है, ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले बुकलेट आपको देख लेना। मेरा बुकलेट जो है D है। देखो, बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, चाहे आपका बुकलेट A हो या फिर B हो या फिर C हो फिर D हो, बुकलेट चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल क्वेश्चनों का स्थान थोड़ा सा चेंज है, सभी क्वेश्चनों का स्थान नहीं चेंज है। केवल एक क्वेश्चन आपको मैच करना है। मेरे में हो सकता है जो पहला क्वेश्चन है किसी दूसरे नंबर पर उसकी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है आपके पेपर में। एक क्वेश्चन आपको ढूंढना है, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन आप इसमें आपको करने थे। 75 नंबर का आपका पेपर था। कितने जो है इसमें पर्सन सही होने पर पास होते हैं, लास्ट में अभी आपको बताऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से मानव श्वसन का जो अंग है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव श्वसन तंत्र का अंग है। तो ये क्वेश्चन मेरे में पहले नंबर पर दिया हुआ, जो कि मेरा बुकलेट D है, तो मेरे में पहले में है। आप में जो है पहले नंबर पे क्वेश्चन आपका नहीं होगा। यदि बुकलेट आपका D होगा तब तो होगा, यदि आपका A है, B है या फिर C है, तो पहले नंबर पर नहीं होगा, किसी दूसरे नंबर पे होगा। यह क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लो, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा, देखो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि ट्रेकिया, ट्रेकिया भी एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी जो है श्वास नली होती है। ठीक है, जो हवा को जो है फेफड़े तक जो है ले जाती है। तो ये भी जो श्वसन कह सकते हो मानव के श्वसन तंत्र का ही अंग है, और डायफ्राम भी उसी का अंग है, फेफड़े भी होते हैं, इसलिए सभी इसमें का हो जाएगा उपरोक्त के सभी। जो भी विद्यार्थी इसमें का D ऑप्शन लगा के आए हैं उपरोक्त सभी, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, आपको बताना। ये भी क्वेश्चन जो है मैंने कराया था। ठीक है, एलियोवेली जो होता है इसमें जो है जो कह सकते हो जो गैसों का जो है आदान प्रदान होता है, इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सक में 3B का अर्थ क्या होता है। ये जो मेरे द्वारा पढ़ाया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3B का मतलब है कि ब्लीडिंग बाइट ब्रेथ। इसमें का राइट होगा आपका C ऑप्शन। ठीक है, इसमें का C है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर कि उंगली की पट्टी का जो है सही आकार क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर आपका है कि अपने आप को जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाना बिना किसी जान लेने के इरादे से, तो ये क्या कहलाता है। इसको हम कहते हैं NSSI कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इसको हम कहते हैं कि बिना जो है कह सकते हो नुकसान पहुंचाए, अपनी जान लेने का जो इरादा होता है, इसी को हम NSSI कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर है कि एक व्यक्ति का रक्तचाप होना चाहिए, तो 120/80 ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन है। केवल पूरा पेपर मैंने एनालाइज किया है, 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं कराए हैं, और पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा ही फंसा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक सहायता में समानता कौन सा जो फ्रेमवर्क का कार्य योजना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ALG का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर है खाद्य विषाक्तता के कारण क्या भी है, तो बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, ये सभी हैं। ये भी क्वेश्चन रात वाली क्लास के जो है उसमें पेपर का क्वेश्चन है। फिर है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये जो सबसे बड़ा जो भाग है मानव मस्तिष्क का, तो सेरेब्रम है। इसमें करेक्ट होगा आपका B ऑप्शन। ठीक है, ये जो है कुल 85% हिस्सा होता है सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर CPR कब दिया जाता है। भैया ये भी मैंने पढ़ाया था, दिल की धड़कन रुकने पर CPR दिया जाता है। इसमें का D ऑप्शन। जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। वयस्क मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या भैया 206 हड्डियां पाई जाती है। ये भी मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि खून का थक्का जमाने में जो है कौन मदद करता है, तो जो प्लेटलेट्स आपकी होती हैं, खून का रक्त जो थक्का होता है उसको जमाती हैं, उसमें मदद करती है। इसमें का D है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। एक जो है एक श्वसन जो है संबंधी रोग कौन सा है, तो श्वसन संबंधी जो एक रोग भैया अस्थमा है। ठीक है, इसमें का D है।
अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर ग्रंथि है, यकृत है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें का राइट आपका सी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं 14 नंबर का, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की कौन सी पट्टी मास्टर बैंडेज कहलाती है? तो जो ट्रिगोनल जो बैंडेज होता है इसी को हम मास्टर बैंडेज कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा सी। अगला भी आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि अधिवृक्क ग्रंथि किसके निकट जो है स्थित होती है, आपको बताना है। तो ये जो स्थित होती है किडनी के निकट, इसमें का बी। 16 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर रिक्टर जो है पैमाना मापता है। तो रिक्टर जो पैमाना है वैसे सभी को पता भी होगा, ये भूकंप को मापता है। किसको मापता भैया? तो क्योंकि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर कि वर्णांत से ग्रसित जो है व्यक्ति किन रंगों के बीच जो अंतर नहीं कर पाता? मतलब जो है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है कौन सा रंग में जो है अंतर नहीं कर पाता वो व्यक्ति, आपको ये बताना है। तो व्यक्ति जो होता है लाल और हरे रंग में जो अंतर नहीं कर पाता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता भैया? कलेक्टर होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ट्राइज के अनुसार काला रंग, तो ट्राइज के अनुसार मैंने आपको पीला रंग बताया था और जो है लाल रंग बताया था। लाल आपका आपातकालीन के लिए होता है और जो है पीला रंग मैंने आपको बताया था गंभीर थोड़ी कम स्थिति के लिए बताया था मैंने। लेकिन जो काला रंग होता है मृत डेड के लिए जो है होता है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि पीला रंग जो होता है गंभीर चोट जैसे उसके उपचार के लिए होता है, लाल आपका रंग होता है, और जो पीला रंग होता है गंभीर चोटें उसके लिए होता है। हरा रंग होता है जो कि चलते समय घायल होना, थोड़ा बहुत मामूली चोट। तो इसमें जो है जो काला रंग होता है ये मृत के लिए होता है। इसमें का डी है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन मांसपेशी और हड्डियों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है कंडरा कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। कंडरा एक जो मजबूत रेशेदार जो है संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ता है ये, ठीक है, जिसके जो है संकुचन पर हड्डियों की जो गति जो है प्रदान करता है। आपको इस तरह लिखना है, ठीक है, चलिए। और जो इसमें दिया हुआ है कि हाँ चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या भी 4 चैम्बर होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लोहे के द्वारा कटने पर जो है रक्त बहने पर किस सुई का प्रयोग किया जाता है? जब लोहे से आप कट जाते हो तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको टेटनस का इंजेक्शन देता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है हाथ धोने के लिए चिकित्सीय रूप से निर्धारित समय क्या है? तो 20 सेकंड है, मैंने आपको बताया था। ऐसे सिंपल पूछेगा तो 20 लगाना है, यदि WHO के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 40 से 60 आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अशुद्ध रुधिर को कौन ले जाता है? अशुद्ध जो रक्त होता है इसको कौन ले जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। अशुद्ध और शुद्ध रक्त, तो अशुद्ध को जो ले जाता है, अशुद्ध आपका जो रक्त होता है अशुद्ध, ठीक है, इसको कौन ले जाता है? कहोगे सिराएं ले जाती है इसको, जो सिराएं होती हैं इसको ले जाती हैं, ठीक है। और जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है इसको धमनी ले जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो इसमें का सिराए इसमें का राइट होगा शुद्ध को। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें का पहला, ये सभी क्वेश्चन कराए हैं। निकोटीन प्राप्त होता भैया तंबाकू से, सब क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हैं। पूरा का पूरा पेपर ही फंसा है। 28 नंबर देखो कि कौन सा एंजाइम जो है वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में लाइपेज होता है सहायक। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या है? तो इसको हम वाहिका ही कहते हैं, ठीक है, रक्त वाहिका। इसमें का बी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है, क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि टूटे हुए जोड़ वाले व्यक्ति के लिए अनुशासित प्राथमिक उपचार तकनीकी क्या है? मान लो किसी का जो है जोड़ किसी व्यक्ति का टूट गया है तो जोड़ को आपको जो है स्थिर रखना है और चिकित्सीय सहायता आपको लेना है। इसमें का पहला है 30 नंबर क्वेश्चन का पहला। 31 नंबर क्वेश्चन की यौन संचारित रोग कौन सा है? यौन संचारित रोग कौन सा है आपको बताना। देखो यौन संचारित जो रोग है ये एड्स है केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। मास्टर ग्रंथि कौन है भैया? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। मार्फिन का प्रयोग दर्द के आराम में किया जाता है, उसके लिए रिलीफ फ्रॉम पेन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत में सबसे सबसे आम जो है मानसिक स्वास्थ्य विकार कौन सा है? तो इसमें चिंता और शादी दोनों सबसे आम है जो कि व्यक्तियों को होता है,
ठीक है। अब यूनिवर्सिटी किसको सही ठहराती है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, चिंता और साथ दोनों है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर कि उत्पीड़न को जो है आमतौर पर इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो उत्पीड़न को जो है जो कह सकते हो परिभाषित किया जाता है आपत्तिजनक व्यवहार के रूप में। ठीक है, इसमें का पहला गर्भावस्था जो होती है 9 महीने की होती है, इसको 3-3 महीने में विभाजित किया गया है, तो तिमाही में इसको विभाजित किया गया। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन पे आपका कि अधिकांश जो है पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका मूत्र प्रणाली में मूत्राशय का कार्य क्या होता है? मूत्राशय जो है मूत्र का भंडारण करना इसका कार्य होता है। इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका घाव पर चिपकी हुई जो पट्टी होती है उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ड्रेसिंग को जो है जो कि खारे घोल से जो आपको गीला करना है। इसमें का सी 40 का सी है। अगला क्वेश्चन पे आपकी कौन सी जो है हड्डी नहीं है आपको बताना है। इसमें से कौन सी हड्डी नहीं है? देखो जो क्रेनियम जो दिया हुआ ये हड्डी है। ठीक है, क्रेनियम क्या है? ये जो है या खोपड़ी की ऊपरी हिस्सी है, कह सकते हो हड्डी होती है इसमें। और जो इसमें दिया हुआ कि वक्ष जो पिंजरा, ये जो हड्डी है ये पसलियाँ जो होती हैं उसकी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो दिया हुआ कि रकाब अस्थि, रकाब जो अस्थि है ये जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है। ठीक है, जिसको स्टपीज कहते हैं इंग्लिश में, वही चीज़ तो सबसे छोटी हड्डी होती है। लेकिन कौन सी हड्डी नहीं है? तो आपका जो दांत होते हैं, दांत कोई भी हड्डी नहीं है, क्योंकि दांत जो होते हैं मुख्य रूप से कैल्शियम जो है फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन पे आपका 42 नंबर के किस प्रकार का जोड़ गति की व्यापक सीमा की अनुमति देता है? तो बाल और जो है सॉकेट जोड़ देते हैं। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला भी आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि यदि जो है स्टॉक का संदेह हो तो फास्ट परीक्षण जो है किए जाते हैं। तो फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एफ से होता फेस, एस होता आर्म, एस होता स्पेस और टी से होता टाइम। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर है फर्स्ट एड में जो है एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एबीसी होता है एयर बी ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा था दूसरे पेपर में। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन राइट है। त्वचा का जो है रंग, त्वचा का जो रंग होता है ये किसके कारण जो है समानता होता है? तो मेलेनिन के कारण होता है। इसमें का डी ऑप्शन, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मान लो जो कोई जो कीट होता है आपको बाइट कर ले। ठीक है, कीट डंस का जो है सामान्य लक्षण क्या होता है आपको बताना है। कीट डंस का जो सामान्य लक्षण होता है उस स्थान पर सूजन आ जाएगी, लाल हो जाएगा, कोई बाइट कर लेगा, कोई कह सकते हो कीट वगैरह। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि आंतों को जो है स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो है फाइबर का सेवन करना चाहिए। इसमें का डी 47 का डी भी 48 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की इंद्रियां हैं। तो शरीर के जो है आँख कान नाक जीभ त्वचा, तो त्वचा इसमें हो जाएगी। ठीक है, इसमें का बी 48 नंबर का राइट रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आरपीएम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। रिस्पिरेशन जो है परफ्यूजन मेंटल स्टेटस। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 50 नंबर। यदि एक वयस्क प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये मैंने आपको कराया था। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से, मैंने आपको 15 बताया था, तो 12 से 18 वाला जो भी लगा क्या उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि स्त्री का सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? स्त्री का सेक्स हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है। मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन ये जो है स्त्रियों का है, टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स है। ये सब मैंने आपको कराया था। अगला ऑप्शन देखिएगा कि कड़वा स्वाद का पता लगाने वाले जो है स्वाद कहाँ स्थित होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित होते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जीभ के पीछे। इसमें का पहला जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी भैया कौन सी? तो फीमर हड्डी। मैंने आपको बताया था फीमर जांघ की आपकी हड्डी है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, सबसे लंबी हड्डी है। और जो स्टेपिसिस जो हड्डी है सबसे छोटी कान की हड्डी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। सर्वदाता समूह कौन सा भैया? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, सब मैंने आपको करा रखा है। समान तापमान कितना होता है व्यक्ति का? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। इसमें का डी इनमें से जो है कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? देखो सिफिलिस जो है यौन संचालित रोग है, गोनोरिया भी है, HIV जो है, और जो दिया हुआ कि HIV ये भी है। ठीक है, लेकिन कैंसर कोई भी जो है यौन संचालित रोग नहीं है। कैंसर जो है कोई भी यौन संचालित आपका रोग नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा कैंसर।
अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है भैया, तो त्वचा में। सब क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने पहले से। निम्न में से जो है किसे मस्तिष्क की खिड़की के रूप में जाना जाता है, तो मस्तिष्क की जो खिड़की कहा जाता है आंखों को, इसमें का डी। जठर में जो है कौन सा अम्ल होता है भैया, तो HCl होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था, हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका, सर्प के जो विषैले दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनको हम फैंग्स कहते हैं। ये भी जो रात वाली क्लास में क्वेश्चन था ये। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग सुरक्षित जो है क्रॉसिंग के लिए सड़क पर चित्रित रेखाओं का एक जो है सेप होता है। इसमें का जो भी सी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में। सब क्वेश्चन पहले के पहले रिपीटेड हुए हैं। पित्त रस कहाँ संचय होता है भैया, पित्ताशय में। बी, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्न्याशय ग्रंथि। ये सब क्वेश्चन वही क्वेश्चन फंसे हैं, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आया है। इसमें का सी ऑप्शन। पित्त रस कहाँ होता है भैया, अग्न्याशय में। रक्तचाप जो है मापने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो रक्तचाप मापने के लिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है कल वाली क्लास का। रक्तचाप मापने के लिए हम जो है जो कि सिग्माइनो जो है मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं डी ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, और जो लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापा जाता है। बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय हम दाब मापते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि LGBTQ, ये इसमें एल क्या है भैया, एस मतलब एल मतलब होता है लेस्बियन। अभी शाम को मैंने कराया था ये क्लास। फिर है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी से भैया होता है रिकेट्स। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्बी। ठीक है, आयरन की कमी से जो एनीमिया रोग होता है। फिर है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होती है। छोटी आंत जो होती है सबसे लंबा हिस्सा होती है। 68 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है निषेचन जो है कोशिका कहलाती है, इसको जो हम जाइगोट कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन। 69 का सी ऑप्शन है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की सामान्य रूप से मनुष्य के जो है ऑटोसोम्स जोड़ों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। ठीक है, तो कितनी है, वैसे तो मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े जो है ऑटोसोम होते हैं। जिसमें से 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसमें 22 जोड़े जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 23वां जो जोड़ा होता है ये गुणसूत्र जो होता है, इसमें जो है महिला के XX और जो है पुरुष के XY, इस प्रकार जो है समान रूप से जो ऑटोसोम की संख्या है वो 22 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि मानव जो है शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती है, तो भैया किडनी 2 होती है, सभी को पता होगा। इसमें का बी। 71 का 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा यकृत कोशिका में जो है संश्लेषित और संग्रहित है, आपको बताना है। ठीक है, तो यकृत की कोशिकाओं में जो है कौन सी चीज़ संश्लेषित होती है, संग्रहित होती है, तो कहोगे जो है ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन की जब प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप निकालते हो। इसमें का सी। हृदय में जो है उपस्थित नीले की संख्या कितनी है, देखो हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर आपको बताया था। इसमें जो है वेंटिकल होते हैं दो, दो आपके आर्टिकल होते हैं, तो 2 वेंटिकल होते हैं, दो दो इसमें का राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका लार जो है निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करती है, तो लार जो पाचन में सहायता करती है स्टार्च के। इसमें का पहला। फिर है कि तंत्रिका तंत्र का जो है प्राथमिक कोश का प्रकार है, आपको बताना है। तो तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक जो कोश का प्रकार है वो कौन सा है, आपको ही बताना है। तो इसका जो प्रकार अभी है तंत्रिका तंत्र का, तो न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें का भी ये भी क्वेश्चन आया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि अवसाद जो है किन हार्मोन्स के असंतुलन से जो है जुड़ा होता है, तो ये जो है कार्टिसोल से। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है मेरे द्वारा। फिर है भोजन को जो है शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसमें का सी है। फिर है कि राष्ट्रीय जो है मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो कहोगे बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कहोगे बेंगलुरु में। इसमें का डी है। किस रक्त समूह में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होती भैया, तो AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन कराया था। इसमें का बी। पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से आप क्या है। ठीक है, इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको NDMA कहते हैं, इसका नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था कि 2005 में हुई थी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन 85 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, आपको ही बताना है। कौन सा मूत्र प्रणाली का
हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा भैया हिस्सा नहीं है? तो देखो जो हेनल ट्यूब है ये भी इसका हिस्सा है। ठीक है, और जो है जो बोमेंस जो कैप्सूल है ये भी इसका हिस्सा है, और जो है ग्लोमेरुलस ये भी, लेकिन जो फ्लोबियन ट्यूब है इसका हिस्सा नहीं, क्योंकि फ्लोबियन जो ट्यूब है ये क्या है? फ्लोबियन ट्यूब जो है महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका दुनिया का सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा में से एक प्रदाता कौन है? तो रेड क्रॉस है, ये भी क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि पुरुष जो है प्रजनन प्रणाली का घटक कौन है? आपको बताना था। पुरुष प्रजनन के मतलब होता है टेस्टिस के द्वारा प्रजनन कह सकते हो, तो टेस्टिस होता है। ठीक है, अंडाशय वगैरह तो जो कि महिलाओं के में जो है पाई जाती है, तो टेस्टिस इसमें है। ठीक है, टेस्टिस जिसको वर्षण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है अधिवर्षण इसको कहा जाता है, शुक्रवाहिकी या फिर जो है प्रोटेस्ट। तो इसमें का जो भी लगा के आए हैं बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पुरुष प्रजनन की बात कर रहा है, तो पुरुष में जो है टेस्टिस होता है, ना कि अंडाशय। अंडाशय तो महिलाओं में होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका 88 नंबर कि हड्डियों के जो है खोखले भाग में पाए जाने वाला जो द्रव होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं, अस्थिमज्जा। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा अस्थिमज्जा, इसमें का डी। अगला भी आपका है कि इंद्रिय अंग जो है संतुलन के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा इंद्रिय अंग जो है संतुलन के लिए जिम्मेदार? तो भैया कान है। कौन है? कान है। इसमें का राइट होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मानसिक बीमारी का निदान आमतौर पर निम्नलिखित में से जो किया जाता है, तो जो कि मानसिक बीमारी की बात करा तो इसका उपयोग किया जाता है एक मनोचिकित्सक के रूप में। ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन होगा 90 का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि स्नायु जो है बंधन फट जाने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम कहते हैं मोच। इसमें का अगला भी कौन सा जो है अंग जो है जठरांत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं, जठर रस का जो है प्रणाली का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो 92 की हम बात करें जो फेफड़े हैं इसके हिस्से नहीं हैं और सभी हैं। इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आज का कि मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो मधुमेह जो होता है डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। इसमें का पहला होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन पे आपका हेरोइन। हेरोइन जो है किस पौधे से प्राप्त होता है भैया? तो पोस्ता से। पोस्ता जो कि देहात वगैरह में खेती की जाती है इसकी। ठीक है, तो पोस्ता से जो है प्राप्त होता है। पोस्ता जो कि हीरोइन जो है मार्फिन से प्राप्त होती है। जो अफीम होती है पोस्ता के पौधे की कलियों से जो है निकाले जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन क्या? किशोरावस्था की अवधि कितनी भैया? तो 12 से 19। इसमें का पहला जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। फिर 96 नंबर क्वेश्चन कि मूत्र का समान पीएच कितना होता है? तो ये 4.5 से लेकर जो है 8 होता है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मांसपेशियां किन जो है प्रोटीन की बनी होती? तो एक्टिन और मायोसिन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला घराड़ अंग कौन सा? घराड़ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गंध। गंध जो है किसका अंग है भैया? तो गंध जाहिर सी बात है नाक का अंग है, क्योंकि नाक के माध्यम से ही गंध और जो है खुशबू को महसूस किया जाता है, तो नाक का अंग है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हमको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि समानता जो है मानव में डिब्ब का निषेचन होता है। तो डिब्ब का निषेचन जो होता है कहाँ होता है? तो फ्लोबियन ट्यूब में। इसमें का पहला। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी एक हिस्सा है, तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो इसमें जो है कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए 75 में से? तो जो कि 35 इसके आधे तो सही होने चाहिए, तो आप मिलाकर जो है 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, वैसे तो जो भी विद्यार्थी देख के गए होंगे उनके तो पूरे सही होंगे, क्योंकि हमारे क्लास के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 25 क्वेश्चनों को छोड़कर। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।